चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी, बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हिमाचल। शिमला, अटल टनल, लाहौल स्पीति लगातार पहुंच रहे हैं लोग। दरअसल मैदानी इलाकों से जिस तरह नए साल के मौके को मनाने के लिए भारी संख्या में लोग हिमाचल का रुख करते हैं और इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है पर्यटकों के बीच। और खास तौर पर शिमला की बात करें, मनाली की बात करें या फिर प्रदेश के अन्य हिल स्टेशंस की बात करें, तमाम जगहों पर भारी संख्या में पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है हिमाचल प्रदेश। और शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास जी, जिस तरह से हिमाचल में पर्यटन को पंख लग रहे हैं, लगातार 2-2.5 साल कोरोना का कहर रहा, काफी संख्या में जो अर्थव्यवस्था थी, जो पर्यटक थे, उनमें कमी आई यहां पहुंचने वालों में। लेकिन अब इस सीजन की बात करें तो काफी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, और देखिए उम्मीद भी यही जताई जा रही थी क्योंकि जो बीते 3 साल से कोविड का कहर देखने के लिए मिला और खास तौर पर जो पर्यटन कारोबार है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। और हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो यही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार भरपाई जो है इन सब चीजों की हो सकती है क्योंकि एक तो मौसम अगर साथ दे, सबसे बड़ी बात जो है वो मौसम की देखी जा रही है क्योंकि अगर मौसम साथ देता है तो इस लिहाज से भी ये पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। और पर्यटक जो है वो सिर्फ बर्फबारी को देखने जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। और 25 जिस तरह से अभी दिसंबर का मौका था, क्रिसमस के मौके पर भी लोगों को उम्मीद थी, पर्यटकों को उम्मीद थी कि यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल व्हाइट क्रिसमस तो यहाँ पर नहीं हुआ, लेकिन नए साल के मौके पर लोगों को बर्फ देखने के लिए मिल सकती है। यही उम्मीद लिए पर्यटक जो है वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। देखिए पिछले 3 दिन से लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी जो होटल इंडस्ट्री, होटल कारोबार से जुड़े जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि पूरी तरह से होटल जैम पैक है। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि 2 से 3 दिन यानी 26, 27, 28 ये जो तारीख है इसमें होटल कारोबार जो है वो थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग फिर भी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, छुट्टियां लेकर आ रहे हैं और यहाँ के मौसम को, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। होटल कारोबारियों का ये भी कहना है कि उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 तारीख तक इसी तरह का कारोबार जो है वो बना रहेगा और निश्चित रूप से 100% तक जो ये होटलों की जो ऑक्यूपेंसी है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। लिहाजा कारोबार में 4 चांद लगेंगे। आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा जरूर डरा सकता है। इसको लेकर जरूरी एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जहां राज्य सरकार ने दिए हैं, स्वास्थ्य विभाग अलग से अलर्ट पर है। वहीं जो पर्यटक बाहरी राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील उनसे की जा रही है। और साथ ही होटलों में भी ये देखा जा रहा है कि पुख्ता इंतजामात कोविड को लेकर जो है वो यहाँ पर किए हुए हैं। कुल मिलाकर संक्रमण से बचते हुए ये चीजें जो है वो करनी होंगी। पर्यटकों का ये भी कहना है कि भीड़ भाड़ से थोड़ा बच रहे हैं, लिहाजा जो जरूरी एहतियात है वो पूरी तरह से बरती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब इतने लंबे समय के बाद घरों से निकले हैं, लिहाजा जो एंजॉयमेंट है वो भी यहाँ पर उनको करना है। एक सवाल और विकास जी, आपने मौसम का जिक्र किया, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? चूंकि प्रदेश के कई इलाकों में जो पारा है माइनस में दर्ज किया जा रहा है लगातार, और जो पहाड़ी इलाकों पर ठंड है उसका असर मैदानी इलाकों पर तो दिखाई दे ही रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले कुछ दिन किस तरह के रह सकते हैं, और खास तौर पर पर्यटन की दृष्टि से जो लोग बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं उसे लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, मौसम विभाग का तो ये कहना है कि अब एक पश्चिमी विक्षोभ एक और सक्रिय होगा जिसका असर जो है वो 28 तारीख से देखने के लिए मिलेगा। लिहाजा 29 और 30 तारीख के लिए जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, साथ ही जो मध्यवर्ती इलाके हैं, यहाँ पर बर्फबारी की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, यही उम्मीद लिए कि बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी। अभी तक तो मायूसी हाथ लगी है, आने वाले दिनों में उम्मीद जो है वो एक बार फिर से जग गई है। मौसम विभाग की जिस तरह से भविष्यवाणी है उसमें साफ तौर पर कहा गया है इन दिनों जो मैदानी इलाके होंगे हिमाचल प्रदेश और उसके साथ लगते जो इलाके होंगे, यहाँ पर डेंस फॉग यानी कि जो कोहरा है वो यहाँ पर पड़ेगा, जिसके कारण विजिबिलिटी के ऊपर असर जो है वो यहाँ पर होगा। लिहाजा जरूरी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। गाड़ी चालकों को भी ये कहा गया है
कि उचित दूरी जो है वो यहाँ पर बनाए रखें। ऐसे में जो एक्सीडेंट्स है, दुर्घटनाएं जो है वो यहाँ पर ज्यादा होती हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जिस तरह से 29 और 30 तारीख की उम्मीद जताई है, इसी कड़ी में जो हिमाचल प्रदेश के जितने पर्यटन स्थल हैं वहां पर एडवांस बुकिंग जो है वो हो चुकी है। एडवांस बुकिंग तमाम जगहों पर देखी जा रही है और लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। मनाली में बिगड़ा मौसम का मिजाज, अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर बर्फबारी हुई है। पुलिस ने पर्यटकों को मनाली से वापस लौटाया है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। बीते दिन से ही मनाली में बर्फबारी लगातार देखी जा रही है। और मनाली से हमारे सहयोगी कमलेश बौद्ध हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कमलेश, मनाली की बात करें तो मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। जो तमाम पर्यटक पहुंच रहे हैं बर्फबारी को देखने के लिए, उनको लेकर कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर नजर आ रही है। निश्चित तौर पे देखिए रितेश, जिस तरह से जो क्रिसमस व जो न्यू ईयर का जो बीच का जो समय है वो अभी चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, पिछले कल जो है जितने भी जो सैलानी अटल टनल के होते हुए वो जो लाहौल स्पीति का जो इलाका वहां के लिए जितने भी जो सैलानी गए थे, उन्हें जो है वहां पे अटल टनल के जो साउथ पोर्टल है, जो मनाली की तरफ का जो इलाका है, वहां पे ताजा बर्फबारी देखने को मिली। और रितेश, में आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। जो पिछले कल जो मनाली के आसपास जो एकाएक जो मौसम जो बिगड़ा था, उसके बाद जिस तरह से जो बर्फबारी हुई थी, उसकी तस्वीरें मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये जो पहाड़ियां नजर आ रही है, सफेद पहाड़ियां जो बर्फ से जो है लकदक हो चुकी है, ये जो है ये रोहतांग पास के सामने की पहाड़ियां, और इसके नीचे जो है अटल टनल इसके नीचे बना है वहां पे। और जो ये रोहतांग की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे जो है कल करीब 40 मिनट तक जो है हल्की हल्की बर्फबारी होती रही, जिसको देखने के लिए जो है सैलानियों का वहां पे जमावड़ा लग गया था। और साथ ही साथ जितने भी जो सैलानी वहां से जो लाहौल की तरफ जाना चाहते थे, क्योंकि मौसम विभाग का यही अलर्ट था कि पिछले कल यही था कि तेज जो बर्फबारी है वो भी हो सकती है। तो इसके मद्देनजर जो है जो लाहौल स्पीति प्रशासन था, उसने वहां से आगे लाहौल स्पीति के लिए 4 बजे के बाद जो गाड़ियों का जो खासकर जो सैलानियों की गाड़ी थी, उसको वहां पे रोक दिया आगे जा, क्योंकि जिस तरह से जो बर्फबारी एकाएक हो गई थी, उसके बाद जो वाहन होते हैं रितेश, वो जो कहीं ना कहीं जो है जो प्लेन एरिया के जितने भी जो लोग आते हैं, जो है उन्हें वाहन चलाने में दिक्कत होती है, गाड़ियां स्किड हो जाती है। तो फिलहाल जो उस समय जो है वहां पे गाड़ियां रोकी गई। लेकिन जो है आज मैं आपको बता दूं, आज सुबह से जो है कुल्लू मनाली में जो है सुबह से अच्छी खासी धूप खिल गई है। और जो प्रशासन द्वारा जो है, यानी कमलेश ये कह सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ मैदानी इलाकों से लोग जाते हैं पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर बर्फबारी का नजारा देखने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से बात करें आगामी दिनों को लेकर, अब नए साल के जश्न के मौके पर भी भारी संख्या में जमावड़ा रहता है। यानी उन तमाम लोगों को काफी ज्यादा जो उम्मीदें थी वो पूरी होती नजर आ रही हैं, खासतौर पर मनाली में। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह मौसम विभाग शिमला ने कहा है कि जो 29 तारीख के बाद जो है एक बार जो फिर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिस तरह से एक्टिव हो रहा है, तो ये जो ऊंचाई वाला जो मनाली का इलाका है, वहां पे बर्फबारी की संभावना एक बार फिर से बढ़ गई है। और लिहाजा नया साल भी बिल्कुल पास है, तो जितने भी जो सैलानियों ने जो है मनाली की ओर जो है रुख करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो है क्रिसमस के समय हमने देखा 25 तारीख को जो है मनाली पूरी तरह से जो है पैक हो चुकी थी, और अब जो है नए साल के लिए भी जो है सैलानियों ने बुकिंग शुरू कर दी है। तो 100% ऑक्यूपेंसी जो है बताई जा रही है, जो खासकर जो 31 और 1 तारीख को। तो ऐसे में जो है सैलानियों का यहाँ पे लगातार आना जरूरी है। प्रशासन भी जो है सतर्क हो गया, क्योंकि जब जो गाड़ियों की जो आवाजाही जब ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे जो खासकर जो लिंक रोड है रितेश, लिंक रोडों में जो है जैम लगने की जो है जो संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो प्रशासन है, कुल्लू प्रशासन ने जो है अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसको भी तैनात कर दिया है। लेकिन जिस तरह से जो सैलानियों की जो आने वाले दिनों में जो संख्या बढ़ने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं जो है जो जैम जो इस तरह की छुटपुट जो जिस तरह की जो दिक्कतें होती है सैलानियों को, वो जो है कमलेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो बर्फबारी का दौर है, लगातार भारी संख्या में पर्यटक पहुंच भी रहे हैं, प्रशासन की तैयारियां कितनी दिखाई दे रही हैं? अगर बात करें ट्रैफिक की स्थिति से निजात दिलाने के लिए भी, या फिर अन्य जिस तरह से कोरोना का खतरा भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है,
दुनिया भर में, भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। इन तमाम चीजों को देखें तो किस तरह से बंदोबस्त किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन की तरफ से जो है, खासकर जो मनाली का जो माल रोड है, माल रोड पे जो है जितने भी जो जो सैलानी जो वहां पे जो भीड़ इकट्ठा होती है रितेश, तो ऐसे में जो है जो पुलिस की जो है, पुलिस के जवान लगातार जो नजर बनाए रखे हैं कि भीड़ भाड़ जो है इकट्ठा ना हो। तो उन्हें भी अनाउंसमेंट के द्वारा भी जो है जो सैलानियों व यहाँ के जो जितने भी जो पर्यटन व्यवसायियों ने जो अनाउंसमेंट की जा रही है कि भीड़ भाड़ से तो जो है भीड़ भाड़ इकट्ठा ना होने दिया जाए। और साथ ही साथ जो है, जिस तरह आपने जो जैम की जो बात कही, जैम के लिए जो है पहले से ही करीब एक हफ्ता पहले से ही अतिरिक्त जो पुलिस के जवान जो है करीब 200 के आसपास जो जवान है, अतिरिक्त जवानों को जो है यहाँ के जितने भी जो स्पॉट है जहाँ पे ट्रैफिक जो है खासकर जो है हडिम्बा का इलाका, हडिम्बा टेम्पल का इलाका है, या जो सर्कट हाउस का इलाका है, या जो मनु टेम्पल, वहां पे जो है अतिरिक्त जो पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि जो है जो ट्रैफिक जैम जो है वो ना लगे। और साथ ही साथ जो है जितने भी जो विभाग है, जो खासकर पीडब्ल्यूडी विभाग, जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, इन सभी को जो है सतर्क रहने के लिए प्रशासन द्वारा कहा गया है रितेश। और बिल्कुल कमलेश, जिस तरह की तस्वीरें मनाली से सामने आ रही, बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिल रहा है। पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी हुई है बर्फ की, और यही देखने के लिए लोग हिमाचल के आसपास के राज्यों से हिमाचल का रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर हिमाचल के हमीरपुर स्थित पेपर लीक मामले में विवादों से घिरे हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की चयन प्रक्रिया से जुड़े तमाम काम फिलहाल सरकार ने बंद कर दिए हैं। अब आयोग का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी का जिम्मा हमीरपुर के एडीसी जितेंद्र सांचटा को सौंपा गया है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी आरडी धीमान के मुताबिक ये कार्यालय जन भावनाओं के अनुरूप खरा नहीं उतरा है। विवादों की वजह से लोगों के बीच में इसकी साख को भी पट्टा लगा। अब आयोग के पूरे स्टाफ की स्थिति ऑफिसर ऑन ड्यूटी स्पेशल लगाई गई है, जबकि आयोग के सचिव और उप सचिव दोनों को शिमला में पर्सनल विभाग में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा काम किया, और आज एक उसी की कड़ी में एक आज बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया कि जो ये हमारा जो कमीशन है, इसको आज जो है इसकी फंक्शनिंग को सस्पेंशन पे रखा है। आप ये माने कि वहाँ कोई कामकाज आज के बाद नहीं होगा। ऐसा फैसला लेने की हिम्मत, करेज करना, ये मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा फैसला है। इस दृष्टि से कि वो एक वचनबद्ध है कि जो भ्रष्टाचार है, जो भर्तियों में घपले हो रहे हैं लगातार, ये एक संदेश है सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हम इसको लेके बहुत गंभीर है। इन चीज़ों को आने वाले समय में प्रदेश से बिल्कुल खत्म करना है। कोई भी माफिया जो इस वक्त प्रदेश में काम कर रहा था, ये वचनबद्धता हमारे मुख्यमंत्री जी की दिखाता है कि वो इस बात को लेके कितने गंभीर है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है कि आज के बाद अभी वहाँ कोई भी कामकाज नहीं होगा। उसको सस्पेंशन पे रखा गया, उसकी फंक्शनिंग को, और उसके अलावा जो कुछ हुआ उसको लेके एसआईटी आज गठित की गई है। एसआईटी में जो है डीआईजी इसको जो है लीड करेंगे, और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम अनुभव जिनके पास है, 3 एसपी रहेंगे, उसके अलावा एडिशनल एसपीज, और एक बहुत बड़ी टीम इसमें लगाई गई है, और एसआईटी इसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी का मामला लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ हमीरपुर जिले में सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस वर्कर्स ने पूर्व मंत्री और जसवां परागपुर से बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर पूर्व मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, पुतला भी फूंका। वर्कर्स ने एएसपी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर पूर्व मंत्री और दूसरे भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की शिकायत सौंपी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस पर बर्फबारी न होने से मायूस हुए पर्यटकों को नए साल पर बर्फबारी के दीदार हो सकते हैं। प्रदेश में 29 दिसंबर से फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है और 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में देखने को मिल सकता है, जिससे दिन के तापमान में भी गिरावट आने के आसार हैं। हाई रीचेज में लाइट स्नोफॉल होने की संभावना है, और जो हमारे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मंडी है,
कांगड़ा है, यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है 29 और 30 तारीख को। एक्टिविटी है, ये जो स्पेल है ये 29 की रात से शुरू होगा और 30 तारीख तक रहेगा। उसके बाद फिर थोड़ा फेयर वेदर कंडीशन ही पूरे प्रदेश में बनी रहने की संभावना है 30 तारीख के बाद। कि जो ये WD है 29 की रात से एक्टिव होगा प्रदेश में, और इसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, किन्नौर है और शिमला के, इसके हाई रीचेज में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल की संभावना है। परंतु अगर बात करें जैसे सिटी और जो मेजर एरिया, वहाँ पे अभी चांसेस कम है। तो वहीं जिला किन्नौर में इन दिनों तापमान 0 से नीचे चला हुआ है और ऐसे में इस कड़कड़ाती ठंड के मध्य लोग नववर्ष उत्सव मना रहे हैं। जिले के पूह खंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग तिथि अनुसार इस उत्सव को मनाया जा रहा है। जिले के हारंगरंग घाटी, रोपा घाटी, पूह, मुरंग ठंगी, रारंग, जंगी रिस्पा, आसरंग समेत तमाम जगहों पर उत्सव मनाया जा रहा है। किन्नौर जिले की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ गई है। हड्डी जमा देने वाली इस ठंड में भी लोग अपने संस्कृति को कायम रखते हुए लोसर उत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग अपनी प्राचीन संस्कृति को लगातार बदलते दौर में भी आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम ठंड के बाद, गिरते तापमान के बावजूद भी लोगों में उत्सव को लेकर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं सोलन में यातायात प्रभारी राकेश गुलेरिया बड़े हादसों को रोकने के लिए काफी सख्त नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इस साल के अंतिम दिनों में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस काफी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जहां एक और सभी आने जाने वाले वाहनों पर पैनी नजर है, तो दूसरी ओर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिले में 60 CCTV कैमरों से आने जाने वाले सभी पर्यटकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हमारे जैसे हमारे ऑफिसर साहिबान से अभी तक हमें जो निर्देश न्यू ईयर के लिए प्राप्त हुए हैं, वो निर्देशों की पालना के हेतु हम लोग जो ट्रैफिक विंग है, जिसमें हमारे पास 40-50 लोग रहेंगे न्यू ईयर के लिए, इसके लिए हम लोग 4-5 जोन में अपने सोलन को बांटेंगे। तो वहीं पांवटा साहिब में पुलिस टीम ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ स्पेशल अभियान चलाया हुआ है। इस कड़ी में पांवटा साहिब में ओवर स्पीड के चलते सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए पुलिस ने 2 सप्ताह में व्यापक अभियान चलाकर 147 वाहन चालकों का चालान किया। दरअसल पुलिस को पिछली कुछ चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं के विश्लेषण से यह पता चला कि अपराधी बिना नंबर प्लेट का उपयोग कर वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलिए अब देखते हैं 12 जिले 12 खबरें। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का प्रशिक्षण केंद्र मंडी में वर्ष 2022-23 में आगामी 3 महीने का प्रशिक्षण देने जा रहा है। इसके अलावा गांव-गांव जाकर 25-25 महिलाओं के समूहों को 1 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नाबार्ड NSIC प्रशिक्षण केंद्र मंडी में कटिंग, बैग मेकिंग, कुशन मेकिंग, निटिंग मशीन ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर अकाउंटिंग आदि कोर्स में करीब 565 प्रशिक्षुओं को मुफ्त प्रशिक्षण देने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में बंद हुए सीमेंट प्लांट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की मिलीभगत से सीमेंट प्लांट बंद हुए हैं। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी इस अहम मसले को लेकर गंभीर नहीं है।